Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well with the grace of Allah Almighty. As you know, we were doing direct and indirect speech, which is also called narrations, in the past lecture. Today we are going to continue it. First of all, we must know about interrogative sentences. That interrogative sentences are of two categories. The first one is single interrogative and the second one is double interrogative. First of all, we must differentiate between what is a single interrogative direct or indirect speech and what is a double interrogative direct or indirect speech. So students, if any question start with WH words, then it is a double interrogative because it needs detailed answer. And if the question is starting from do or have and other words like that, so this is single interrogative because these questions consist of only yes or no answers. ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइजेस भी सॉल्व की और हमने बहुत सी एग्जांपल से देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और इसको सॉल्व करने की क्या रूल्स और क्या कैटेगरीज हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, in direct speech, the exact words of the speaker are reported. Interrogative sentences end with a question mark, while in indirect speech, we report the question without using the exact words. We do not use a question mark at the end. So students, there are some rules to remember. Use if or whether for yes or no questions. These are single interrogative sentences, while use WH words where, when, why, how, what, which, whose, etc. for other questions. The structure is usually subject plus asked, inquired plus if, whether, WH word plus clause. This is the structure for indirect speech of interrogative sentences. So students, example सीखते हैं हम. He said to me, where are you going? So students, first of all you have to identify the sentence कि ये कौन सा sentence है. ये हमारे पास double interrogative sentence है क्योंकि यहाँ पर where का word आया है, जो कि है WH से स्टार्ट हो रहा, where are you going. तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा, जो सोल्यूशन आएगा, वो क्या होगा. ही आस्क्ड, हमने सेड को कन्वर्ट किया किस में, आस्क्ड में. जैसे कि हमने रूल पढ़े हैं, पहले भी हमने डिस्कस किए हैं कि हम सेड को आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे. ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग. हम जब भी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो हम जो क्वेश्चन वर्ड होता है एज इट इज़ उसको कन्वर्ट कर देते हैं और सेड को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं. ही आस्क्ड टू कुछ हम लोग एंड ख़त्म कर देंगे और जो कोमा होगा उसको भी हम ख़त्म करके इन्वर्टेड कोमास एंड करके हम वेयर को एज इट इज़ लिख देंगे. उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे. अगर वो टेंस प्रेजेंट का है तो हम उसको पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे. वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क, तो हम इसे करेंगे वेयर आई वॉज गोइंग फुल स्टॉप. यहाँ पर हमने कोटेशन मार्क्स को भी एंड करना है, क्वेश्चन मार्क को भी एंड करना है और हमने अपने क्वेश्चन को एक प्लेन स्टेटमेंट की शक्ल दे देनी है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है, शी आस्क्ड डू यू लाइक टी. अब ये हमारे पास एक सिंगल इंट्रोगेटिव डायरेक्ट स्पीच की एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें कोई भी WH वर्ड यूज़ नहीं हुआ, डू का वर्ड यूज़ हुआ है जिसका आंसर येस और नो में हम दे सकते हैं. तो ये क्या है, हमारे पास एक सिंगल इंट्रोगेटिव डायरेक्ट स्पीच. तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, शी आस्क्ड, हमने देखा कि डू की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ या वेदर. इन दोनों में से कोई एक वर्ड यूज़ करेंगे जब भी हम किसी सिंगल इंट्रोगेटिव को कन्वर्ट कर रहे होंगे. तो हमने कहा शी आस्क्ड इफ़ आई लाइक्ड टी. यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट में था टेंस, लाइक आया था, तो हमने जब उसको कन्वर्ट किया तो हमने उसको पास्ट में कन्वर्ट कर दिया और यू की जगह हमने आई का प्रोनाउन यूज़ किया. शी आस्क्ड इफ़ आई लाइक्ड
टी और क्वेश्चन को ख़त्म करके फुल स्टॉप लगा दिया। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डबल इंट्रोगेटिव एंड सिंगल इंट्रोगेटिव डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, हैव यू डन योर होमवर्क? द टीचर सेड को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे जो कोमा है और जो इन्वर्टेड कोमास हैं उनको हम हटाकर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़ या फिर वेदर दे हैड डन देयर होमवर्क। यहाँ पर प्रेजेंट में था टेंस, हैव यू डन योर होमवर्क, तो हमने जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो हमने इसको क्या कर दिया, दे हैड डन देयर होमवर्क। और एंड पे क्वेश्चन मार्क को हमने ख़त्म करके इन्वर्टेड कॉमास हटा के इसको प्लेन स्टेटमेंट की शक्ल दे दी। ये भी हमारे पास एक क्या था, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। माई फ्रेंड सेड विल यू हेल्प मी। अब हमने देखा था कि विल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, वुड में, ठीक है। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हिम। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस स्लाइड की समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमने कौन कौन से रूल्स पढ़े। हम सिंगल इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, जिसमें किसी भी सवाल का जवाब हाँ या ना, येस और नो में कंप्लीट हो जाए। लेकिन जब किसी सवाल के जवाब के लिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़े और वो सवाल वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट, विच, हुज इन अल्फाज से स्टार्ट हो, तो वो हमारे पास क्या है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसके लिए हमें सवाल का जवाब एक्सप्लेन करना पड़े। वन वर्ड आंसर से वो क्वेश्चन जो है वो जस्टिफाई ना हो सके। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे और इनमें डिफरेंस देखेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जिसके बाद हमें मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि सिंगल और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है और इसकी सोल्यूशन में हमें क्या क्या चेंजिंग्स करनी होती हैं। सो बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन रूल्स जो हैं हमारे पास, कोमा एंड कोटेशंस विल बी रिमूव्ड। दोनों के जो कॉमन रूल्स हैं वो हम पहले डिस्कस करेंगे कि दोनों में ही हमें कोमा और जो कोटेशन है वो रिमूव करना है। द कंजंक्शन डैट विल नॉट बी यूज्ड, दोनों में ही डैट की कंजंक्शन यूज़ नहीं होगी। इन इनडायरेक्ट स्पीच द क्वेश्चन सेंटेंस विल बी एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस, दोनों के ही जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो क्वेश्चन सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर जो फोर्थ इसका कॉमन रूल है वो ये है कि क्वेश्चन मार्क विल नॉट बी यूज्ड, क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं किया जाएगा, दोनों में ही यूज़ नहीं होगा। द रिपोर्टिंग वर्ब सेड एंड टोल्ड इज़ रिप्लेस्ड विद आस्क्ड, दोनों में ही जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड और टोल्ड वो आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच को लिखते हुए, ठीक है। ये जो 5 रूल्स हैं ये कॉमन रूल्स हैं जो सिंगल और डबल इंट्रोगेटिव दोनों में ही यूज़ होते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों के डिफरेंट रूल्स क्या हैं, येस और नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस, ठीक है। येस और नो क्वेश्चंस वाले जो सेंटेंसेस हैं वो सिंगल इंट्रोगेटिव हैं और WH क्वेश्चंस वाले जो सेंटेंसेस हैं वो डबल इंट्रोगेटिव हैं। तो पहले हम देखेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव। द वर्ड इफ़ और वेदर विल बी यूज्ड, इसमें क्या होगा, इफ़ या फिर वेदर का वर्ड यूज़ होगा डैट की जगह, ठीक है। क्वेश्चन इज चेंज्ड इनटू पॉजिटिव फॉर्म, क्वेश्चन पॉजिटिव फॉर्म में चेंज होगा, यानी कि एक स्टेटमेंट के तौर पे आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, डेविड सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी। अब डेविड ने मुझे कहा क्या तुम कॉफ़ी पसंद करते हो। अब मैं इसका एक ही जवाब दे सकती हूँ, या तो हाँ बोल सकती हूँ येस, या फिर ना बोल सकती हूँ नो, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो मैं लिखूँगी डेविड आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक कॉफ़ी, वेरी सिंपल। अब देखते हैं हम WH क्वेश्चंस वाले। इफ़ और वेदर विल नॉट बी यूज्ड, इसमें इफ़ या वेदर का यूज़ नहीं होगा। क्वेश्चन इज़ चेंज्ड इनटू पॉजिटिव फॉर्म, क्वेश्चन पॉजिटिव फॉर्म में चेंज होगा। इसमें हम क्या करेंगे, WH वाला जो वर्ड यूज़ हुआ होगा उसे ही एज इट इज़ पेस्ट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, उसने मुझे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। अब मैं जब इसको कन्वर्ट करूँगी तो मैं लिखूँगी शी आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज, प्रेजेंट का टेंस है, इसको हमने पास में चेंज किया।
सेड को आस्क्ड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। व्हाट WH का वर्ड जो है, व्हाट का जो वर्ड है वो एज इट इज़ नीचे हमने पेस्ट कर दिया। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट माई नेम वॉज, ठीक है, इसको हमने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। सो बेटे दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन single interrogative and double interrogative sentences. I hope you all understand it very. I hope you all understand it. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ हमारे पास कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं, कुछ ऐसे एरर्स हैं जो हम कॉमनली स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम पेपर में करके आते हैं, ठीक है। कॉमन एरर्स हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वन जो एरर है वो ये है रॉन्ग टेंस चेंज, कि हम टेंस को गलत चेंज करते हैं, यानी कि टेंस को अंडरस्टैंड किए बगैर उसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि टेंस मस्ट चेंज करेक्टली व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस। जब कभी भी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है तो हमने उसको टेंस को बिल्कुल सही तरीके से कैसे चेंज करना है। देखें, ही सेड, उसने कहा, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसको लिख देते हैं ही सेड डैट ही इज़ हैप्पी। ऐसा नहीं होगा बेटे, सेड जो है वो पास्ट का वर्ड है, ठीक है, पास्ट शो कर रहा है। अगर यहाँ सेज होता तो हम इज़ लिख देते, लेकिन यहाँ पे सेड है तो हम इज़ नहीं लिख सकते, हम इसकी जगह लिखेंगे वॉज। ही सेड डैट ही वॉज हैप्पी, ठीक है। फर्स्ट मिस्टेक हो गई। सेकंड देखें, सेकंड एरर क्या होता है, इनकरेक्ट प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन को चेंज करने में हम गलती कर देते हैं। प्रोनाउन मस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन हमेशा से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। तो फर्स्ट वन देखें, शी सैड आई एम टायर्ड, उसने कहा कि मैं थकी हुई हूँ। शी सैड डैट आई वॉज टायर्ड। अब यहाँ पर देखें, हमने जो आई है उसको सही से कन्वर्ट नहीं किया शी के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट क्या है, शी, ठीक है। तो हमने आई को शी के अकॉर्डिंग तो कन्वर्ट नहीं किया। ये एक और एरर है जो अक्सर स्टूडेंट्स पेपर में करते हैं। तो हम जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे शी सैड डैट शी वॉज टायर्ड, उसने कहा कि वो थकी हुई थी। शी के अकॉर्डिंग ही हमने प्रोनाउन को चेंज किया। थर्ड एरर जो है वो हमारे पास क्या है, यूजिंग क्वेश्चन फॉर्म इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन फॉर्म यूज़ नहीं करनी होती। अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हुए इनडायरेक्ट में भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं या फिर क्वेश्चन की फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। डू नॉट कीप द क्वेश्चन फॉर्म इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, अब इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। ही आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। अब ये बच्चे लिख देते हैं ही आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, लेकिन इसका जो करेक्ट है वो क्या है, ही आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग। हमने यहाँ पर जब कन्वर्जन करनी है तो यू की जगह आई का वर्ड यूज़ करना है। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे यू का ही वर्ड यूज़ कर देते हैं। एरर नंबर 4 देखें, यूजिंग नॉट विद अनलेस। डू नॉट यूज़ नॉट विद अनलेस। नॉट को कभी भी अनलेस के साथ इस्तेमाल नहीं करना। रॉन्ग रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को रॉन्ग यूज़ कर लेते हैं बच्चे। जैसे देखें, चूज़ द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस टाइप। सेंटेंस की टाइप को देखते हुए आपने वर्ब यूज़ करना है। जैसे सेड है तो उसकी जगह हमने टोल्ड यूज़ करना है स्टेटमेंट के लिए। अगर क्वेश्चन है तो आस्क्ड यूज़ करना है, अगर कमांड है तो ऑर्डर या एडवाइज्ड यूज़ करना है, ठीक है। यही इसको डिफ्रेंशिएट करेगी कि ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है या कमांड है। उसके बाद रूल नंबर 6 है हमारे पास, जिसमें एरर बच्चे कर लेते हैं, फॉरगेटिंग टू रिमूव पंक्चुएशन। बच्चे पंक्चुएशन को रिमूव करना भूल जाते हैं, कोमा हटाना भूल जाते हैं, इन्वर्टेड कोमास हटाना भूल जाते हैं। कोटेशन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स मस्ट बी रिमूव्ड। क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मार्क रिमूव कर देंगे इनडायरेक्ट में। एक्सक्लेमेशन मार्क जो होगा वो इनडायरेक्ट में हम रिमूव कर देंगे। इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। क्विक एग्जाम टिप्स हैं इसके बाद हमारे पास। आइडेंटिफाई सेंटेंस टाइप फर्स्ट। सबसे पहले आपने सेंटेंस की टाइप देखनी है कि कौन सी टाइप है। यूज़ प्रॉपर रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपने प्रॉपरली यूज़ करना है। सेड है तो टोल्ड करें, अगर स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है तो आस्क्ड, कमांड है तो एडवाइस या ऑर्डर। चेक टेंस केयरफुली। टेंस को पहले केयरफुली पढ़ें, उसको अच्छे से समझें, उसके बाद उसको कन्वर्ट करें। कन्वर्ट इनटू स्टेटमेंट फॉर्म। चेंज प्रोनाउंस करेक्टली। प्रोनाउंस को भी अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद सॉल्व करें।
अंडरस्टैंडिंग द सेंटेंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मेमोराइजिंग रूल्स। रूल्स याद रखने से ज़्यादा जो है सेंटेंस को समझना ज़रूरी है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि इनडायरेक्ट नरेशंस में, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, सिंगल और डबल इंट्रोगेटिव, उनके क्या रूल्स हैं, उनकी क्या कैटेगरीज़ हैं, उनको कन्वर्ट करने की क्या जो है हमारे पास एग्जांपल्स और रूल्स जो हैं हमने जितने भी पढ़े हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अब आपकी बुक पे जो पेज नंबर दिए गए हैं जहाँ पर इसकी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं, आप उनको सॉल्व करेंगे, आपको और अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। आई होप यू ऑल लाइक इट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।